नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 12 अस्मि आम्रम का हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 12 अस्मि आम्रम। अस्मि हूँ, आम्रम आम, मैं आम हूँ। हे बालक किम त्वम माम पश्यसि। आम पूछता है किसी बच्चे से, हे बालक, हे बच्चे, किम क्या, तुम माम मुझे पश्यसि देखते हो। हे बालक, क्या तुम मुझे देखते हो। अहम तव प्रियम आम्रम फलम अस्मि। अहम मैं तव तुम्हारा प्रियम प्रिय आम्रफलम आम फल अस्मि हूँ। मैं तुम्हारा प्रिय आम फल हूँ। सांप्रतम अहम पक्वम मधुरम सरसम च परम एतस्मात् पूर्वम अहम बीज रूपेण उद्यानस्य एकस्मिन् कोणे अंधकार पूर्णे गर्ते अवसम्। कश्चित् जनः माम बीजम जलेन असिंचत। कश्चित् किसी जनः व्यक्ति ने माम मेरे बीजम बीज को जलेन जल से असिंचत सींचा। किसी व्यक्ति ने मेरे बीज को पानी से सींचा। मह्यम खाद्यम च अयच्छत। मह्यम मुझे खाद्यम खाद च और अयच्छत दिया और मुझे खाद दिया। भोजनम खादित्वा जलम च पीत्वा अहम पुष्टः अभवम्। भोजनम भोजन को खादित्वा खा करके जलम पानी को च और पीत्वा पी करके अहम मैं पुष्टः पुष्ट या तंदुरुस्त अभवम हुआ। भोजन खा करके और पानी पी करके मैं स्वस्थ हुआ। शनैः शनैः अंकुरः भूत्वा अहम बहि आगच्छम्। शनैः शनैः धीरे धीरे अंकुरः भूत्वा अंकुर होकर के अहम मैं बहि बाहर आगच्छम आया। धीरे धीरे अंकुर होकर के मैं बाहर आया। पूर्वम अहम लघु पादपः आसम। पूर्वम पहले अहम मैं लघु छोटा पादपः पौधा आसम था। पहले मैं छोटा पौधा था। क्रमेण अहम दीर्घ सघनः वृक्षः अभवम्। क्रमेण क्रम से अहम मैं दीर्घ बड़ा सघन घना वृक्षः वृक्ष अभवम् हुआ। क्रम से मैं बड़ा सघन घना वृक्ष हुआ। अधुना आज मम पत्राणि हरितानि छाया च शीतला भवति। अधुना आज मम मेरे पत्राणि पत्तों से हरितानि हरे छाया छाया च और शीतला ठंडी भवती होती है। आज मेरे हरे पत्तों से छाया और ठंडक होती है। वसंत काले यदा मम उपरि स्थित्वा कोकिला गायति। वसंत काले वसंत के समय में यदा जब मम मेरे उपरि ऊपर स्थित्वा बैठ करके कोकिला कोयल गायती गाती है। वसंत के काल में जब मेरे ऊपर बैठ करके कोयल गाती है। अहम अति गर्वः अनुभवामि। अहम मैं अति बहुत ही गर्वः गर्व अनुभवामि अनुभव करता हूँ। वसंत काल में जब मेरे ऊपर बैठकर कोयल गाती है, मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ या अनुभव करता हूँ। यदा वृक्षस्य अधः श्रान्तः पथिकः विश्रामं कुर्वन्ति। यदा जब वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे श्रान्तः पथिका थके हुए राहगीर श्रान्तः थके हुए पथिकः राहगीर विश्रामं विश्राम कुर्वन्ति करते हैं। जब वृक्ष के नीचे थके हुए राहगीर विश्राम करते हैं, मम संतोषः जायते। मम मुझे संतोषः संतोष जायते होता है। मुझे संतोष होता है। मम पत्राणि उत्सवानां
शोभां वर्धयन्ति। मम मेरे पत्राणि पत्तों से उत्सवानाम, उत्सवों की शोभा वर्धयन्ति बढ़ती है। मेरे पत्तों से उत्सवों की शोभा बढ़ती है। एतत् दृष्ट्वा चित्तम में प्रसन्नम भवति। एतत् यह दृष्ट्वा देख करके चित्तम चित्त में मेरा प्रसन्नम प्रसन्न भवति होता है। यह देख करके मेरा चित्त या हृदय प्रसन्न होता है। यथा त्वं तथा अहम अपि ग्रीष्म कालस्य प्रतीक्षां करोमि। यथा त्वं जैसे तुम, तथा अहम अपि वैसे ही मैं भी, ग्रीष्म कालस्य गर्मी के मौसम की प्रतीक्षा करोमि करता हूँ। जैसे तुम वैसे ही मैं भी गर्मियों के मौसम की प्रतीक्षा करता हूँ। पश्य सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन मम फलानि अधुना पक्वानि। पश्य देखो सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन, सूर्य की तीव्रेण तेज आतपेन गर्मी से, मम मेरे फलानि फल अधुना आज पक्वानि पके हैं। देखो सूर्य की तेज गर्मी से मेरे फल अब पके हैं। पक्वानि अपक्वानि वा, पके हुए अथवा बिना पके हुए। आम्र फलानि तु सर्वथा गुणकराणि सन्ति। आम का फल तो सर्वथा हमेशा ही गुणकराणि गुणकारी संति होते हैं। आम के फल तो हमेशा ही गुणकारी होते हैं। किम इदानीं भवान माम खादितुम इच्छति। किम क्या, इदानीं इसको या यह, भवान आप, माम मुझे, खादितुम खाने की, इच्छति इच्छा है। क्या आपकी मुझे खाने की इच्छा है। खादतु खादतु नंदतु च। खादतु खादतु खाओ खाओ, च और नंदतु प्रसन्न हो। अहम सर्वेषां प्रियम, अहम मैं सर्वेषां सभी का प्रियम प्रिय हूँ। विशेषतः बालकानां, विशेषकर बच्चों का। मैं सभी का प्रिय हूँ, विशेषकर बच्चों का। मम फलानि खादित्वा सर्वे नंदन्तु। मम मेरे फलानी फलों को खादित्वा खा करके सर्वे सभी नंदन्तु आनंद करते हैं। मेरे फलों को खा करके सभी आनंद करते हैं। मम जीवनम परोपकाराय एव, मम मेरा जीवनम जीवन परोपकाराय परोपकार के लिए ही या दूसरों की भलाई के लिए ही है। मेरा जीवन परोपकार के लिए ही है, दूसरों की भलाई के लिए ही है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, परस्पर मेलनम कुरुत उच्चार्यत च। परस्पर मेल कीजिए और उच्चारण कीजिए। पहले प्रश्न के 3 भाग दे रखे हैं। पहला है विलोम पदानी, विलोम शब्द लिखिए। का है पक्वम, पका हुआ, अपक्वम बिना पका हुआ। खा है लघु, छोटा, इसका आएगा दीर्घ, बड़ा। गा सरसम, रसीला, इसका होगा नीरसम। घा माम, मेरा। त्वाम, तुम्हारा। णा है ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे। दूसरा है प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाना है। का है खाद प्लस त्वा मिलेगा खादित्वा। खा है पा प्लस त्वा बनेगा पीत्वा। गा भू प्लस त्वा, इसका होगा भूत्वा। घा स्था प्लस त्वा, स्थित्वा। णा दृश प्लस त्वा, इसका होगा दृष्टवा। चा क्री प्लस ता, इसका बन जाएगा कृत्वा। तीसरा है विशेषण विशेष्यानि, विशेषण शब्दों को विशेष से मिलान करना है। का है श्रांतः, श्रांतः हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का है, तो हमारा विशेष भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन में ही होगा। श्रांतः पथिकः, थके हुए राहगीर। खा शीतला, ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। शीतला छाया, ठंडी छाया। गा प्रसन्नम, नपुंसकलिंग एकवचन प्रथमा विभक्ति। प्रसन्नम चित्तम, खुश हृदय। घा हरितानि, इसमें आएगा पत्राणि, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, हरे पत्ते। णा है पक्वानि, इसका आएगा फलानि,
ये भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चा है तीव्रेण, इसका आएगा आतपेन। तीव्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन और आतपेन भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। तेज धूप। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों का जो सही उत्तर है उसको ऑप्शन में से छांट करके आपको उसके सामने लिखना है। पहला उसने उदाहरण के लिए दिया है बालकः किम पश्यति, बालक क्या देखता है। इसका उत्तर है आम्रम, आम को। का है पूर्वम आम्रम केन रूपेण अवसत, पहले आम किस रूप में रहता था। तो केन नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का है, तो उत्तर आएगा बीज रूपेण, बीज के रूप में। खा है कश्चित जनः बीजम केन असिंचत, किसी व्यक्ति ने बीज को किससे सींचा। केन भी नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसका उत्तर आएगा जलेन, पानी से। गा है अधुना लघु पादपः कीदृशः वृक्षः अस्ति, अधुना अब लघु पादपः छोटा पौधा कीदृशः कैसा वृक्ष है, अब वो कैसा वृक्ष है, सघनः घना। घा है बसंत काले वृक्षस्य उपरि कः गायति, बसंत काल में वृक्ष के ऊपर कौन गाती है। उत्तर आएगा पिकः, कोयल। णा है कहा आम्रम खादितुम इच्छति, कौन आम खाने की इच्छा करता है। कहा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उत्तर है बालकः, बच्चा। चा है आम्रम विशेष रूपेण केशाम प्रियम, आम विशेष रूप से किसका प्रिय है। केशाम है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का, तो उत्तर है जना नाम, लोगों का प्रिय। छा है आम्र वृक्षस्य जीवनम किमर्थम भवति, आम के वृक्ष का जीवन किस लिए होता है। इसका उत्तर आएगा परोपकाराय। जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में उत्तर भी आएगा। प्रश्न नंबर 3 है पाठम आधृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरिए। का है भोजनम डैश डैश च पीत्वा अहम डैश अवभम, भोजनम इसमें आएगा खादित्वा और जलम। भोजनम खादित्वा जलम च पीत्वा, भोजन को खा करके और जल को पी करके। अहम इसमें आएगा पुष्टः अवभम, मैं स्वस्थ हुआ। खा है डैश डैश आम्र वृक्षस्य डैश गायति, इसमें आएगा यदा कोकिला आम्र वृक्षस्य उपरि गायति, जब कोयल आम के वृक्ष के ऊपर गाती है। गा है डैश तीव्रेण डैश आम्र वृक्षस्य फलानि डैश भवन्ति, इसमें आएगा पश्य, देखो। तीव्रेण इसमें आएगा आतपेन, तेज गर्मी से। आम्र वृक्षस्य फलानि, आम के वृक्ष के फल पक्वानि भवन्ति, पक गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है कथनम शुद्धम अशुद्धम वा, कथन शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। का है आम्रम मधुरम फलम न अस्ति, आम मीठा फल नहीं है। अशुद्धम अशुद्ध है। खा है वृक्षस्य उपरि पथिकाः विश्रामम कुर्वन्ति, वृक्ष के ऊपर थके हुए राहगीर विश्राम करते हैं, ये भी अशुद्ध है। गा है बालकः आम्रम खादितुम इच्छति, बच्चा आम खाने की इच्छा करता है, ये शुद्ध है। घा है आम्र वृक्षस्य पत्राणि उत्सवस्य शोभां वर्धयन्ति, आम के पेड़ के पत्ते उत्सवों की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी शुद्ध है। णा है वसंत काले आम्र फलानि पक्वानि भवन्ति, वसंत के मौसम में आम के फल पकते हैं, ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषायाः उचित पदेन अनुच्छेदस्य रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा के उचित पद द्वारा अनुच्छेद का रिक्त स्थान भरिए। एक बॉक्स में 3 शब्द दे रखे हैं, उससे अनुच्छेद को पूरा करना है। आम्रम डैश प्रियम फलम अस्ति, इसमें आएगा मम, आम मेरा प्रिय फल है। ह्यः पितामह डैश एकम आम्रम अयच्छत, कल मेरे दादाजी माम मेरे लिए एक आम लाए। डैश अवदत
एतत् अतीव सरसम अस्ति। इसमें आएगा मह्यम, मुझसे कहा, यह बहुत ही रसीला है। प्रश्न नंबर 6 है, कोष्टकात् शुद्धम विकल्पम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरे कीजिए। पहला उसने उदाहरण के लिए दिया है, वसंत काले कोकिलः गायति। वसंत काल में कोयल गाती है। का है, सूर्यस्य डैश आम्रफलानि पक्वानि भवन्ति। इसमें आएगा आतपेन, सूर्य की गर्मी से आम के फल पकते हैं। खा है, मम जीवनम डैश एव। इसमें आएगा परोपकाराय, मेरा जीवन परोपकार के लिए ही है। गा है, आम्र वृक्षस्य पत्राणि डैश शोभाम वर्धयन्ति। इसमें आएगा उत्सवा नाम, आम के वृक्ष के पत्ते उत्सवों की शोभा बढ़ाते हैं। घा है, डैश छाया शीतला भवति। इसमें आएगा आम्र वृक्षस्य, आम के पेड़ की छाया शीतल होती है या ठंडी होती है। णा है, कश्चित् जनः माम डैश असिंचत। इसमें आएगा जलेन, मुझे किसी व्यक्ति ने पानी से सींचा।